हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 1 घंटे में 80 किलोमीटर का फासला तय करके बचाई गई जान। बेलगाम से धारवाड़ को हुई किडनी रवाना। बेलगाम के एली अस्पताल से व्यक्ति की किडनी को धारवाड़ के एसडीएम अस्पताल को जीरो ट्रैफिक के जरिए दूसरे व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए ट्रांसप्लांट किया गया। इस काम में धारवाड़ से एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट की सुरक्षा देकर हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर से सिर्फ 1 घंटे में 80 किलोमीटर का रास्ता पार करा के पहुंचाया इस किडनी को, जिससे व्यक्ति की जान बचाई गई। इस काम में अहम भूमिका निभाने वाले एसडीएम के डीन डॉक्टर निरंजन कुमार ने इन्हें धन्यवाद अर्पित किया है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। केंद्र मंत्री ने पीएम मोदी के कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पहली बार बेंगलुरु पहुंचे। ये नारायण स्वामी के आगमन पर एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर 100 किलो सेब के हार को अभिमानियों ने मंत्री जी को क्रेन की मदद से पहनाते समय लोगों की भीड़ एक दूसरे पर उमड़कर सेब को ले जाने लगी, जहां पर खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन होते नजर आया। एक तरफ राज्य सरकार कड़े नियम बनाकर जनता को पालन करने की सूचना देती है, तो वहीं सरकार के मंत्री आम आदमी से ज़्यादा खुद ही कोरोना नियम उल्लंघन करके बीमारी फैलाते हैं। पिछले दिनों ही सीएम ने वीआईपी सम्मान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। देखिए सीएम जी किस तरह आपके आदेश का पालन हो रहा है राज्य में। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात सरकारी अधिकारियों को माननी पड़ेगी। मंत्री सोमशेखर की दादागिरी। चामराजनगर शहर के अंबेडकर भवन में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि मुझे बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायतें मिली हैं कि सरकारी अधिकारी इनकी बातें नहीं मान रहे हैं। किसी भी अधिकारी का अधिकार बहुत दिन नहीं चलेगा। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता काम करवाने सरकारी अधिकारी के पास आता है तो उन्हें सम्मान देकर उनका काम करे। अधिकारी कहा मंत्री सोमशेखर ने। राज्य की आम जनता के टैक्स से सरकारी अधिकारी को पेमेंट दी जाती है, ना कि बीजेपी पार्टी की ओर से। शायद मंत्री जी को कुछ ज़्यादा ही सत्ता का नशा चढ़ गया है कि गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और भूल गए हैं कि इनका भी अधिकार परमानेंट नहीं रहेगा। कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान नहीं दलाल हैं। शोभा करंदलाजे। मैसूरू चामुंडी देवी के दर्शन को पहुंची केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने दिल्ली में किसान बिल विरोधी हड़ताल पर कहा कि अगर वो सच में किसान होते तो एक ही बात पर मान जाते, लेकिन अब जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं। कहा मंत्री शोभा करंदलाजे ने। बीजेपी में ये बात करने के लिए सिर्फ अब शोभा की ही कमी थी, जो आज इन्होंने पूरी कर दी। हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हम खुद पुलिस बनेंगे। हिंदू संगठन। 15 अगस्त देश की आज़ादी के जश्न के मौके पर हिंदू जागरण वेदिका और हिंदूवादी संगठन की ओर से वाहन में यात्रा निकाली गई थी, जिसमें इन संगठनों ने सावरकर की तस्वीर लगाने पर कई लोगों ने इसका विरोध जताया और उस यात्रा को रोक दिया था। इस पर आज बजरंग दल और हिंदू संगठन मंगलुरु के हर चौराहे और ब्रिज पर खुद से ही वीर सावरकर के नाम के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सब देश विरोधी जिहादी लोगों की ओर से किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर धर्मांतरण करने का झूठा आरोप भी लगाया है। हिंदू संगठनों के नेताओं ने, जो बेखौफ होकर एक समुदाय को बुरा भला कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुद ही पुलिस बनने वाले हैं ये नेता। क्या हमारे सेकुलर और लोकतंत्र वाले देश के लिए ऐसे संगठनों की ज़रूरत है? इस यात्रा को पिछले दिनों प्रगति पर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रोका था। इसी का विरोध करते हुए ये खुलेआम आज जहर उगल रहे हैं।
12 पेशावर शिकारियों को दबोचा पुलिस ने। मंगलुरु मूडबिद्रे इलाके में जंगली जानवरों का शिकार करके चमड़ी का व्यापार करके दमड़ी कमा रहे गैंग को मंगलुरु पुलिस ने दबोचा है। 12 लोगों को गिरफ्तार करके इनसे गन और कई शिकार में इस्तेमाल होने वाले सामानों को जब्त करके मामले को मूडबिद्रे पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। चलती बस उतरी गड्ढे में, यात्री खतरे से बाहर। गदग से मुंडरगी जा रही सरकारी बस बारिश के चलते रास्ते के किनारे रहे गड्ढे में जा गिरी है। बस में रहे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस बस में 20 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे। सीएम बसवराज बोम्मई को मिला अधिकृत तौर पर सरकारी बंगला। राज्य के सीएम बने बसवराज बोम्मई को कई दिन के बाद सरकारी बंगला दिया गया है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण के सरकारी आवास को वापस लेकर उसी बंगले को सीएम बसवराज बोम्मई को दिया गया है। आने वाले 20 महीने सीएम के तौर पर बसवराज बोम्मई ही इसी सरकारी बंगले में रहेंगे या अवधि से पहले ही निकल जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। बारिश से डूबा पुल, रस्सी के सहारे किनारे पहुंचे लोग। कोप्पड़ जिला भर में हो रही बारिश के चलते जिले के यलबुर्गा तालुका को जोड़ने वाला ब्रिज भारी बारिश के पानी में डूब गया है। नाला पार करने के लिए लोगों को जान हथेली पर लेकर रस्सी के सहारे पानी को पार करना पड़ रहा है। तुंगभद्रा नदी में विशेष पूजा की मंत्री गोविंद कारजोल ने। बल्लारी जिले में हो रही बारिश के चलते जिले की तुंगभद्रा डैम को पहुंचे जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने नदी के पानी में विशेष पूजा की है। इसके बाद मीडिया से जानकारी दी कि इस जिले में पिछले 4 साल से सही तौर पर बारिश हो रही है। किसान वर्ग के लिए सरकार से ड्रिप इरिगेशन और पीने के पानी के लिए अलग योजना बनाई गई है, जो बहुत जल्द शुरू करने की बात कही है मंत्री गोविंद कारजोल ने। देश के तिरंगे का टेबल क्लॉथ बनाकर अपमान किया अधिकारी ने। चिकमंगलुरु जिला कोप्पा पट्टन पंचायत दफ्तर में सीईओ के अहदे पर रहे सुब्बण्णा शेट्टी ने देश के तिरंगे को अपने टेबल का क्लॉथ बनाकर इस्तेमाल किया है। अब इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर सार्वजनिकों का कहना है कि इस अधिकारी को निलंबित करके कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार। 19 अगस्त को शुरू होगी सेकंड पीयूसी की एग्जाम्स। बेंगलुरु में पीयू बोर्ड की डायरेक्टर स्नेहल ने जानकारी दी है कि इस साल हुई पीयूसी सेकंड की एग्जाम्स को कोरोना के चलते रद्द करके उन्हें पास किया गया, जिस पर कई स्टूडेंट्स ने दोबारा एग्जाम्स रखने की मांग करने पर उनके लिए आने वाले 19 अगस्त से 3 सितंबर तक एग्ज़ाम्स चलाई जाएंगी, जिसमें 18,414 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स लिखने के लिए तैयार हैं। कुल 187 एग्ज़ाम सेंटर में ये एग्ज़ाम्स चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र और केरल से आने वालों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी जानकारी दी है पीयू बोर्ड की डायरेक्टर स्नेहल ने। मैं जो भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा, मंत्री आनंद सिंह। राज्य में उठी बगावत की लहर के बागी नेता कहलाने वाले मंत्री आनंद सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर इनका मंत्रालय 15 अगस्त से पहले बदला नहीं गया तो सियासत से इस्तीफा दे देंगे। अब एक अलग ही बयान दे रहे हैं कि मेरे मंत्रालय को बदलने के लिए स्पीकर से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे क्या करना है सब पता है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, कहा आनंद सिंह ने। शायद इनका अगला कदम कहीं राज्य के तक को ना पलट दे, जिसके लिए ये माहिर कहलाते हैं। कार में ले जा रही जेलेटिन गिरने से हुआ ब्लास्ट। रामनगर जिला कनकपुर तालुका मरली गवी मठ के पास स्विफ्ट कार में ब्लास्टिंग जेलेटिन ले जाते समय लीकेज होकर कार में ब्लास्ट हुआ है। कनकपुर निवासी महेश ने इस घटना में अपनी जान गंवा ली है। जेलेटिन ब्लास्ट होने से इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मौके पर पहुंची कनकपुर पुलिस जांच पड़ताल करते हुए मामले को दर्ज कर लिया है।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।